बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। आज हम आपको बताएंगे कि 2018 के इलेक्शन में N120, PP 137, 138 और 139 में कौन कौन से उम्मीदवार थे और किस किस को कितने वोट पड़े थे। चूँकि आगे इलेक्शन का एक दौर शुरू होने वाला है तो आप पहले जो है साबका तमाम उम्मीदवारों के वोट जान लीजिए। सबसे पहले N120 से जो है इलेक्शन राणा तनवीर हुसैन जीते थे और उन्हें 99,674 वोट पड़े थे। उसके बाद PTI के चौधरी अली असगर मंडा हैं जिन्हें 74,165 वोट पड़े थे। उसके बाद TLP के सैयद अफजाल हुसैन रिजवी हैं जिन्हें 35,453 वोट पड़े थे। उसके बाद चौधरी मोहम्मद इशफाक हैं जिन्हें 2678 वोट पड़े थे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं अख्तर हसन चौधरी, गालबन इनको अख्तर कच्चा भी कहते हैं, उन्हें 2420 वोट पड़े थे। उसके बाद एक उम्मीदवार थे सरफराज रज़ा, उन्हें 924 वोट पड़े थे। उसके बाद अरशद महमूद चौधरी, उन्हें 545 वोट पड़े थे। उसके बाद मलक इकबाल अहमद जोड़ा, उन्हें 193 वोट पड़े थे। और उसके बाद रजब शरीफ है, ये गालबन किला शरीफ से थे, रजब शरीफ एडवोकेट है, वकील है, इन्हें 183 वोट पड़े थे। अच्छा, अब PP 137 का जो रिज़ल्ट था वो आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो N120 में गालबन 24,500 वोट से राणा तनवीर हुसैन जीते थे। और अब आते हैं PP 137 से। तो PP 137 से मोहम्मद अशरफ रसूल, इनको 37,939 वोट पड़े थे। और उसके बाद PTI के थे अली अब्बास, गालबन इनके साथ गुल लगा लगता है। ये जो अली अब्बास थे इनको 31,488 वोट पड़े थे। और एक TLP के उम्मीदवार थे असगर अली जिन्हें 9,771 वोट पड़े थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे सैयद जैन अब्बास जिन्हें 1703 वोट पड़े थे। और एक उम्मीदवार थे हाफज महमूदुल हसन जिन्हें 923 वोट पड़े थे। फिर मोहम्मद हसनैन अब्बास हैं जिन्हें 835 वोट पड़े थे। रिजवान अली हैं जिन्हें 81 वोट पड़े थे। हरून शहजाद भट्टी हैं जिन्हें 75 वोट पड़े थे। और अवैस रमज़ान हैं जिन्हें 41 वोट पड़े थे। अब्दुल क़य्यूम जिन्हें 27 वोट पड़े थे। और मलक मोहम्मद इकबाल, इन्हें PP 137 में इधर वोट काउंट नहीं हुआ, शायद इन्हें एक भी वोट नहीं पड़ा था। अच्छा जी, आगे आ जाए। इस तरीके से PP 137 से जो है वो पीर अशरफ रसूल, मोहम्मद अशरफ रसूल जो है वो जीते थे 37,939 वोट लेके, ये भी नून लीग के थे। और अली अब्बास गुल लगा PTI के, वो तकरीबन 5,500 वोट से जो है वो 6,000 वोट से हारे थे। अली अब्बास ये दूसरे नंबर पर रहे थे। अब आते हैं हम PP 138 के नतीजा जो है कौन कौन से उम्मीदवार थे और उन्हें कितने वोट मिले थे। सबसे पहले मियाँ अब्दुर रऊफ़, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जिन्हें 34,474 वोट पड़े थे। उसके बाद PTI के उम्मीदवार थे मोहम्मद अशफाक रहमत जिन्हें 21,087 वोट पड़े थे। TLP के रफाकत अली थे जिन्हें 12,274 वोट पड़े थे। और समीउल्लाह बुका यहाँ पर रिकॉर्ड में है 9,945, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 17,000 वोट जो है वो पड़े थे। ज़हीर अफजाल जो है उन्हें 1450 वोट पड़े थे। उल्फाम रज़ा को 881 वोट पड़े थे। मलक जमशेद शहबाज को 510 वोट पड़े थे। मोहम्मद इस्माइल को 422 वोट पड़े थे। अख्तर सिद्दीकी को 377 वोट पड़े थे। अब्दुल शकूर चौधरी को 199 वोट पड़े थे।
अली असगर चौधरी को 199 वोट पड़े थे। सैयद मोहम्मद अली महदी बुहारी को 48 वोट पड़े थे। जुबैर अकबर को 38 वोट पड़े थे। मोहम्मद जवेद इकबाल को 31 वोट पड़े थे। मोहम्मद अशफाक गुलाम को 22 वोट पड़े थे। मोहम्मद मुदस्सर जवेद को 17 वोट पड़े थे। जवेद महमूद मलक को 16 वोट पड़े थे। सगीर अहमद को 13 वोट पड़े थे। मोहम्मद जमान खान को 11 वोट पड़े थे और शहजाद हसन भट्टी को 4 वोट पड़े थे और गारबन राणा अब्बास अली खान को कोई भी वोट जो है वो नहीं पड़ा था। अच्छा, आगे आ जाते हैं PP 139 और यहाँ से भी PP 138 से तकरीबन कोई 13,000 की लीड से जो है वो मियाँ अब्दुल रऊफ जीते थे और PTI का उम्मीदवार जो है मोहम्मद अशफाक रहमत, जिन्हें अशफाक तूर भी कहते हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि PP 137 में तकरीबन 6,000 वोट से PTI हारी और PP 138 से तकरीबन 13,000 वोट से PTI हारी। अब आगे आते हैं PP 139, ये जो हमारा हल्का है PP 139। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ जलील अहमद शरकपुरी 30,994 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे थे। जहाजेब राव PTI के उम्मीदवार थे 27,703 वोट लेकर। ये तकरीबन जो है 3,000 वोट से राव जहाजेब कवि जो है वो हारे थे। TLP के उम्मीदवार मोहम्मद रऊफ चौधरी, डॉक्टर रऊफ भी जिन्हें कहते हैं, 17,847 वोट उन्हें मिले थे। मलक अख्तर नवाज 7,098 वोट उन्हें मिले थे। अरसलान खालिद 5,367 वोट उन्हें मिले थे। अली आबद 2,670 वोट उन्हें मिले थे। खलील अहमद विर्क 1,102 वोट मिले थे। यावर अल्ताफ़ 755 वोट मिले थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। हाजी इफ्तिखार अहमद ढिल्लू 568 वोट मिले थे। मुमताज़ अहमद 308 वोट मिले थे। फिजान खालिद 172 वोट मिले थे। इमरान रियाज 91 वोट मिले थे। बिलाल इफ्तिखार बंगू 82 वोट मिले थे। मोहम्मद इकबाल गोपेरा 80 वोट मिले थे और मोहम्मद अफजल अली विर्क, इनका यहाँ पर कोई वोट दर्ज नहीं है, अल्लाह जाने इन्हें कोई वोट पड़ा है या नहीं पड़ा। तो ये सूरत हाल थी। PP 139 से 3,000 वोट से PTI हार गई और नून लीग के मियाँ जलील अहमद शरकपुरी इस वक्त जीत गए। और PP 138 से मियाँ अब्दुल रऊफ जो है वो जीते थे और मोहम्मद अशफाक तूर जो है वो तकरीबन 13,000 वोट से हारे थे। उसके बाद PP 137 से मोहम्मद अशरफ रसूल, जिन्हें पीर अशरफ रसूल भी कहते हैं, वो तकरीबन 6,000 वोट से जीते थे और अली अब्बास उल्लागा जो है वो दूसरे नंबर पर PTI के रहे थे। तो तीनों हल्कों में 37, 38 और 39 पर दूसरे नंबर पर PTI रही थी और पहले नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इलेक्शन जीता था। अब आते हैं N120 की तरफ। तो N120 से तकरीबन 24,000-25,000 वोट से जो है अली असगर मंडा हारे थे और राणा तनवीर हुसैन जीते थे। तो ये मजमूई सूरत हाल है कि कहीं से PTI जो है वो 3,000 से हारी, कहीं से 5,500 से हारी और 138 से तकरीबन 13,000 वोट से हारी। तो मजमूई तौर पर ये 20-22,000 वोट बनता है। तो जितना वोट 22-24,000 वोट ये बनता है, उतने ही वोटों से ये MNA जो है हाजी अली असगर मंडा जो है वो हारे। तो ये दूसरे नंबर पर थी उस वक़्त PTI। तो अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ी तेज़ी से इलाके में तब्दीली आ रही है, नौजवानों का वोट जो है वो बन चुका है। तो ये इलेक्शन जो भी जीतेगा, PTI जीते या नून लीग जीते, ये बड़ी मुश्किल से जीतेगी। ये इलेक्शन जो पिछला इलेक्शन था उससे ज़्यादा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए जीतना। लिहाजा 2-3 से जीतना या 5,000 से MP का जीतना और उसके बाद MNA का ये एक अच्छी जीत की पोजीशन थी तकरीबन 25,000। तो ये तो कहा जा सकता है कि MNA का इलेक्शन जो है वो कुछ आसान रहा था, लेकिन MP का इलेक्शन जो है वो 2 हल्कों में 37 में और
39 में तो आसान नहीं रहा, लेकिन 38 में नून लीग ने जो है वो 12-13 हज़ार की लीड से पीटीआई को शिकस्त दी थी। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है पीटीआई दूसरे नंबर पर थी, और इस वक्त अभी जो है वो पीटीआई का और नून लीग का इस हल्के में जो है मुकाबला होगा। अब आने वाले जो वक्त है वो ही बताएगा कि इस दफ़ा नून लीग जीतेगी या पीटीआई जीतेगी। ये जो तमाम उस वक्त उम्मीदवार थे जिस हल्के से, वो मैंने तफसीलात आपके साथ शेयर कर दी हैं याद दहानी के लिए, ताकि आपके इल्म में हो कि पहले किस उम्मीदवार ने कितने जो है वो वोट लिए थे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई जो वीडियो है वो मिलती रहे।